नहीं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, वी आर गोइंग टू अ ट्रैक, कारेरी लेक ट्रैक। यस, हम लोग कितने 1.5 साल बाद जा रहे ट्रैक में। मैं तो जाता रहता हूँ। नॉट रियली। तो गाइज़, ये था हमारा पहला स्टॉप जहाँ हमने किया डिनर। ये था मामा यादव शिवा ढाबा। लक्ष्मी हॉलीडेज़ का बस था तो सीट थी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मेरी हाइट वगैरह छोटी है तो मैं सो गई थी। उठी तो देखा कि बाहर पूरा फ्रॉस्टी हो चुका था और हम लोग करीब 3 किलोमीटर दूर थे धर्मशाला से और कुछ इस तरह हम पहुँचे। ये था वो होटल जो हमें ट्रैक के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने प्रोवाइड करवाया था फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि हमारा एक दिन का स्टे मैक्लोडगंज में ही था तो स्टे जो है हमें वहीं पे मिला। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये देखो 2 लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे। यो मामा। सो हमारी ट्रिप का आज है पहला दिन और आज हम घूमने वाले हैं मैक्लोडगंज और धर्मशाला का कुछ पार्ट, या सिर्फ मैक्लोडगंज। यो माँ। मैं ही करूँगा वो जो भी था वो करना। यो मामा। मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रैकिंग पर्पसेस से आए थे तो होटल जो था वो हमारा बेसिक कमोडिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ अच्छा था, जो भी हम प्राइस पे कर रहे थे उसके लिए। ओवरऑल जो व्यू था हमारा वो भी बहुत अच्छा था, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये थी हमारी फैसिलिटीज़, प्रॉपर वॉशरूम्स बने हुए थे, यहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी थी। और अब चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि व्यू कितना ज़्यादा सुंदर था। देखिए, बिल्कुल माउंटेन व्यू के साथ हमें ये होटल मिला हुआ था। बालकनी स्पेस भी बहुत अच्छी थी, तो ओवरऑल ये प्लेस बहुत अच्छा था। गाइस, हम सुबह फटाफट पहुँचे, रेडी होके अब हम निकल चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे एक जर्मन बेकरी नाम की छोटी सी दुकान है जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा रेंज ऑफ ब्रेकफास्ट था। उसके बाद हम निकल पड़े थे लोकल साइट सीइंग के लिए, जो कि हमारे पूरे पैकेज में ही कवर्ड था। हमने कुछ प्लेसेस कवर करे जो कि बहुत मेन अट्रैक्शन है इन जगहों की, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे, यहाँ का एक बहुत फेमस चर्च है, वहाँ पे हिल्स के बीचों बीच जो है इसका पूरा का पूरा सिनेरियो इतना ब्यूटीफुल था। किधर जा रहे हैं हम? पहले दिन का स्पॉट बताओ, किधर है पहला स्पॉट? सेंट जॉन्स चर्च में है हम लोग। यस, वेरी ओल्ड चर्च वाज बिल्ट इन 1764। बस ठीक है, इतना नहीं पूछा था। अगर आप मेरे को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं मैं कितनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो वहाँ पे मैंने खाए थोड़े से फ्रूट्स, फिर हम निकल पड़े थे अपने अगले स्पॉट के लिए। पूरा का पूरा जो रास्ता था वो इतना ब्यूटीफुल था, हरा भरा था, तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो जो नेक्स्ट स्टॉप था हमारा उसको कहते हैं नाडी। यहाँ पे बेसिकली जो है आपको कुछ पीक्स दिखेंगे, टेलीस्कोप के थ्रू आप कुछ व्यूज़ देख सकते हैं, और एक मेडिटेशन के लिए आश्रम था अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीक्स और सीनरीज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी इस जगह की, हमने बहुत एंजॉय करा। फिर हमने सोचा कि कुछ सोवेनियर्स ख़रीद ली जाए, तो यहाँ से हमने छोटी सी दुकान से छोटी छोटी चीज़ें खरीदी अपने घर के लिए।
नहीं खाया तो क्या किया, तो मैगी खाया हमने फटाफट। और रास्ते में हमें दिखाया भैया ने डल लेक, जो कि कहते हैं, जिसमें इस वक्त उतना पानी नहीं है। रेनी सीज़न में ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम गए दलाई लामा मंदिर, जो कि बहुत प्राइम स्पॉट पे है इस जगह पे। अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने वहाँ देखी, कितना पीसफुल था और कितना डिफरेंट है ये कल्चरली। जैसे हम अंदर पहुँचे तो एक पूरा बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पे लोग बैठ के अपने प्रेयर्स कर रहे थे। इनकी भी शायद कुछ मेडिटेशन या कुछ मास होता है, तो वो चीज़ चल रहा था। तो इन द मीनवाइल हमने सोचा कि हम बाहर का एरिया कवर कर लें कि किस तरीके से ये मंदिर दलाई लामा टेम्पल बना हुआ है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये है उनका प्रेयर एरिया, जो कि थोड़ा सा अंदर जाके है। बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस हुआ वहाँ पे जाके। कि हम मॉल रोड के बहुत पास थे, ये टेंपल जो है मॉल रोड के बहुत पास था, तो हमने सोचा कि लोकल साइट सीइंग और शॉपिंग कर ली जाए। और ओवरऑल ये जो मार्केट है ये हमें बहुत ज़्यादा लाइवली और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो हम मार्केट से होते हुए अपना लंच करने जा रहे थे। एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था, हमारे साथ में एक और जो ब्रदर थे हमारे, उन्होंने ढूंढा वो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, हाई रेटिंग थी। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, जब हम उस एरिया में हैं ही तो उसको ट्राई किया जाए। हम फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे कुछ मिनट्स की वॉकिंग के बाद। ये था जिमीज़ किचन, जो कि हमारे को पहले भी जगह दिखा था। आई थिंक इसके 2 ब्रांचेस हैं, तो हम इस वाले ब्रांच में आना चाह रहे थे क्योंकि हमें कुछ इटालियन पिज़्ज़ा पास्ता टाइप चीज़ें खाने का मन था। अगर हम व्यू वाइज बात करें तो ये रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था और उतना ही अच्छा था इनका खाना। हेलो गाइस, ये मैंने न्यू थिंग्स खरीदा है। कहाँ गए थे हम भाई? मॉल रोड से। और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल। बाक्सू वाटरफॉल। ये बताएगा लड़का, ये पहले भी आया हुआ है। अब हम बाक्सू वाटरफॉल जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आके सो जाएंगे हम। यस। फिर हम छोटा सा लोकल मार्केट के अंदर से घूमते हुए चल पड़े अपने भागसू नाग वाटरफॉल की तरफ, जो कि बहुत ही नियर बाय था जहाँ पे हम रह रहे थे उस जगह से। तो कि हम सनसेट के टाइम गए थे, तो जो हीट था वो थोड़ा सबसाइड हो चुका था, यानी कम हो चुका था। तो ये जो नेचर्स वॉक था हमारा, इसे मैं नेचर्स वॉक ही बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और पूरा माउंटेन एरिया से कवर्ड था, वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था। और एक सनसेट पॉइंट मुझे दिख रहा था दूर से ही,
मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। वहाँ पे जाके मुझे सनसेट देखना था, तो इसीलिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि फटाफट वाटरफॉल की तरफ जाएं और फिर थोड़ा सा और हाइकिंग था ऊपर की तरफ, वहाँ पे जाके सनसेट देख पाएँ। यो माँ तो फाइनली हम वाटरफॉल पहुंच चुके थे एंड लाइक मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल्स ये भी थोड़ा ओवर क्राउडेड था, तो हम ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहां थोड़ा सा पीसफुल लगे। तो हम जा रहे थे अब सनसेट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ का जो वॉक था वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि रॉकी था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट अदरवाइज़ जो व्यू था दैट वाज वर्थ इट। तो मुझे मज़ा आया बल्कि हाइक करके। तो हम पहुंच चुके थे वो सनसेट पॉइंट पे जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। यहाँ देखिए एक पुराना सा घर था, स्ट्रक्चर बहुत सुंदर लगा मेरे को तो। और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ से सन दिख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल और क्वाइट था वाटरफॉल एरिया से कहीं ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मेरे को ये एरिया। हम थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठे, हमने एंजॉय किया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत कम लोग हैं। वी आर ट्रेकिंग डाउन फ्रॉम दी वाटरफॉल। ट्रिउंड क्या नाम है वाटरफॉल का? बाक्सू लाख बाक्सू। अब मैंने इनको फर्स्ट डे पे ही थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करा दिया है सनसेट पॉइंट के नाम का। और इस आदमी की हालत देखो, बालिया बस ऐसे। लुक एट दिस बॉय। तो गाइस कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ मैक्लोडगंज कवर करते हुए कुछ इस तरीके से हुआ डे हमारा एंड। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ट्रैकिंग करने जाऊं और भगवान शिव का मेरे को टेंपल ना दिखे। तो फाइनली मुझे टेंपल दिख गया और हमें एक डॉगो भी दिखा जो पहाड़ों में यूजुअली दिख जाते हैं। तो इस तरीके से एक होलसम डिनर हमें प्रोवाइड किया गया होटल से, जिसको हमने अच्छे से रिलिश किया, एंजॉय किया और उसके बाद हम सो गए। बाकी बातें पार्ट 2 में।